हाँ जी। और ये फॉर्मोग्राफी गैस कहाँ से आ गया है? ये फॉर्मोग्राफी गैस कहाँ से आ गया? जब चारों ओर ढूंढा कहीं भी नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कोई बात पूछी जाए, तुम्हारे बाप का नाम क्या, बतावेंगे। फिर कहेंगे उसके बाप का नाम क्या, कोई बतावेंगे। फिर कहेंगे उसके बाप का नाम क्या, तो कहेंगे हम। तो वेदों में भी कहा हुआ है, हे परमपिता, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी मानते हैं। इसलिए गीता सबसे पुराना ग्रंथ है। उसमें ये श्लोक है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो गीता में भगवान खुद ही बताते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो सर्वव्यापी कैसे हो गया? और हाँ, है? यज्ञ के आदि में कौन से वंश के चले गए? सूर्यवंश के। सूर्यवंशी चले गए। और कौन कौन से वंश के रह गए? चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्ध। चंद्रवंशियों की, चंद्रमा और चंद्रवंशियों की गोद में पलने वाले सब वंश की आत्माएं बनी रहेगी। तो कौन सा राज्य आ गया? रावण राज्य आ गया। अंत में तो ऐसा नहीं होगा, है? अंत में तो जीत होगी सब लोगों की। सूर्यवंशी असल और सूर्यवंशी नकल। जो असल होगा वो सदैव असल ही रहेगा, या लंबे समय तक असल रहेगा, या लंबे समय तक नकली देखने में आवेगा। असल ही रहता है। इसलिए जिन पर अनेक जन्मों का छिलका चढ़ता है, वो असल सूर्यवंशी बन नहीं पाते, उन्हें बनाया जाता है, मार खा करके बनते हैं। मतलब क्या होता है? मार खा के बनने वाले 8 के अलावा सब हैं। अष्टदेव मार नहीं खाते, सजा नहीं खाते। सजा वो खाते हैं जिन्होंने 63 जन्म में दूसरों को दुख दिए हैं, दुखदायी प्रवृत्ति के हैं। सुख देना आता ही नहीं। बाप आता है सुखदाता, फिर भी सुखदाता बाप के सुखदायी बच्चे नहीं बनते, दुख देते ही रहते हैं। बाबा, हाँ जी। 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा तो उस समय ये पुरानी दुनिया माने छोटी दुनिया रहेगा कि नहीं रहेगा? जब सैंपल बना था स्वर्ग का आदि में,
तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा था या नहीं? वो तो सैंपल था, ओरिजिनल स्वर्ग नहीं था। और अभी तो ओरिजिनल स्वर्ग की स्थापना होनी है। सारी दुनिया में नरक का नजारा होगा और यमुना के कंठे पर स्वर्ग का नजारा होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये कि तमोप्रधान 5 तत्व की धरती पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। तमोप्रधान इस 5 तत्व की तमोप्रधान धरती पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। धरणी यहाँ कौन है? चैतन्य। जगदम्बा, जो जगदम्बा है सारे जगत की माता, वो जगदम्बा रूपी धरणी सारी डूब जाएगी या कुछ हिस्सा बचेगा? है? कुछ बचेगा। जो बचेगा वो भारत का छोटा टापू होगा। सूर्यवंशियों का हिस्सा बचेगा। और एक प्रश्न है बाबा जी, अभी रुद्रमाला में जो 100 लाख आत्माएं निकलेगी है, रुद्रमाला में जो 4.5 लाख तो टोटल है सूर्य की। हाँ जी। और उसमें से 100 लाख मैंने रुद्रमाला, 100 लाख विजय माला, मैंने दोनों मिलके विष्णु की माला बनते हैं। रुद्रमाला में तो अभी तो 20-25 हजार ही निकला है, तो बाकी जो 2 लाख अभी निकलेगा वो बेसिक से ज्यादा निकलेगा ना दुनिया वालों से ज्यादा निकलेगा? चाहे अंत में आवे चाहे पहले आवे, लास्ट सो फास्ट कोई भी जा सकते हैं या नहीं? जा सकते हैं। तो जो अंत में निकलेंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यज्ञ के आदि में नहीं होंगे। अंत में निकलने वाले भी यज्ञ के आदि वाले भी हो सकते हैं। दुनिया में भी हो, बेसिक में भी हो। बेसिक में के ही होंगे, जो आदि वाले होंगे वो बेसिक के नहीं हुए। और बाबा ये कैसेट में बोला है ये नारायण को याद करना सहज है कि नारायण में तो शिव बाबा नहीं रहेंगे, तो नारायण को कैसे याद करें? नारायण में शिव बाबा तो नहीं रहेंगे, शिव बाप तो नहीं रहेंगे, लेकिन नारायण को आप समान बना करके जावेंगे ना। याद कैसे करें? जब आप समान बना दिया तो परसेंटेज का अंतर तो नहीं रहा ना, कि रहा? नहीं रहा। तो याद करने में हर्जा क्या हुआ? इसलिए मुरली में बोला है सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, लक्ष्मी को भी नहीं। लेकिन सुप्रीम सोल को नहीं करें। अकेले सुप्रीम सोल को जो याद करेंगे वो विधर्मी बन पड़ेंगे या तो चंद्रवंशी बन पड़ेंगे। दोनों को कैसे है? चित्र का अंदर भी चित्रों को बोला है तो बाप समान भी उसमें बैठा हुआ है और साकार भी है। राम वाली आत्मा तो ज्योति बिंदु को याद करती है। राम वाली आत्मा तो खाली ज्योति बिंदु को ही याद करती है। आपको सपना आया कि साक्षात्कार हुआ है? कोई मुरली बोले नहीं, तो वो साकार में जब बताया हुआ है कि साकार में निराकार को याद करना है, वो सहज है। जो सहज होता है वो निरंतर भी हो सकता है और सहज नहीं होगा तो निरंतर भी नहीं होगा। राम वाली आत्मा में तो निराकार स्वयं प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। तो अपनी भ्रकुटी के बीच में याद करना सहज होगा या कठिन होगा? उसको तो और ज्यादा सहज हो गया। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता।
कि वो सिर्फ निराकार को याद करती होगी। लेकिन बाबा माता लोग बोलते हैं कि साकार में निराकार को करना बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए बाबा बोले नारायण को याद करना, इसलिए सिर्फ शरीर को ही लिया है। नारायण शरीर को कहा जाता है, मुर्दे को नारायण कहा जाता है। वही से गलत है। नारायण संपन्न रूप को कहा जाता है या मुर्दे को कहा जाता है? आत्मा का संपन्नता, आत्मा की संपन्न स्टेज को नारायण कहा जाता है। तो अभी संपन्न स्टेज नहीं हो सकती, क्योंकि बाप बच्चों के साथ जावेगा। बच्चे अधूरी स्टेज में हैं, इसलिए बच्चों के संग का रंग लेना पड़ता है। किसको? राम बाप को। शिव बाप को संग का रंग नहीं लगता, लेकिन राम बाप और कृष्ण की आत्मा को संग का रंग लगता है। इसलिए उनकी भी अवस्था शूटिंग पीरियड से ऊपर नीचे गुजरती है। सदैव एक जैसा नहीं रहती, चमकता हुआ चेहरा फरिश्ताई नजर नहीं आवेगा, अंत में नजर आवेगा जब प्रत्यक्षता होगी। अभी भी गुप्त पाठ चल रहा है या प्रत्यक्ष है? गुप्त पाठ चल रहा है। हाँ, आत्मा जब शरीर छोटा है तो उससे पहले 4 महीने गर्भ पिंड होता है, तो जब शरीर छोटा 1 सेकंड में वो गर्भ में प्रवेश होता है। हाँ जी। तो आत्मा कहीं भटकता नहीं, तो हाँ जी, भटकता नहीं तो। हाँ जी, नहीं। लेकिन इस दुनिया में जो श्राद्ध होता है उसको कोई मायने नहीं रखता। हाँ जी, कोई मायने नहीं होता ना, तो इसको फालतू हो गया ना। भक्ति मार्ग में जितने भी टंट घंट होते हैं वो सब फालतू ही तो है। कोई महीने करता है, कोई वक्त में करता है, कोई 2-3 दिन में करता है, सब करता है। वो तो हिंदुस्तान में हिंदू लोग करते हैं, और मुसलमान और क्रिश्चियन कुछ भी नहीं करते हैं। तो उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है या हो जाता है? न करने से कल्याण होता है और न करने से कल्याण होता है। तो ऐसे ये तो भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। जो दुर्घटना में जो जाता है उसको कल्याण नहीं हो सकता। दुर्घटना में वही आत्माएं जाती है जो प्रेत शरीर धारण करती है। तो उसको कल्याण कैसे हो सकता? भूत प्रेत शरीर धारण करने वालों का तब तक अपना चोला नहीं मिलेगा जब तक उनके पापों का बोझा हल्का न हो जाए। जो बहुत पाप करते हैं उनकी अकाली मौत होती है, उनको भूत प्रेत बनना पड़ता है। ये भूत प्रेत योनि भूत प्रेत की पूजा करने वालों को मिलती है। देवताओं को मानने वालों को देव योनि मिलती है। भगवान को मानने वालों को भगवान भगवती की स्टेज मिलती है। और बाबा, सिद्धार्थ में जब बुद्ध का सोल प्रवेश किया तो हम लोग बोलते हैं एनलाइटेंड हुआ, निर्वाण प्राप्त किया। एनलाइटमेंट और निर्वाण प्राप्ति अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है? ये तो कौन कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त हुआ बुद्ध को? भगवान कहते हैं, मुरली कहती है, या मनुष्य कहते हैं? हैं? मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य तो जो कुछ कहते हैं तो झूठ ही कहते हैं। निर्वाण अर्थात वाणी से परे चला गया। वाणी से परे तो जब भगवान बाप आते हैं तभी निर्वाण धाम में ले जाते हैं। उससे पहले कोई निर्वाण धाम जा ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध की तो बात ही छोड़ो। वैसे गुरु जो करे वो नहीं करना है जी, गुरु जो कहे वो करना है। इसका मतलब इसका मतलब यही है
कि गुरु में पावर ज्यादा होती है या शिष्य में पावर ज्यादा होती है? और यहाँ तो गुरु की बात ही नहीं है, यहाँ किसकी बात है? सदगुरु की बात। यहाँ तो सदगुरु की बात है, जो 7 गुरुओं का गुरु है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है, उसकी बात को मानना है या उसके कर्मों को फॉलो करना है? उनकी बातों को मानना है। वो तो बाप का पाठ धारण करके आता है, माँ का रूप धारण करके नहीं आता है। अंत में माँ के रूप में पार्ट बजाया तो लीनेंसी का पार्ट है, निर्माण चित्त का पार्ट है, बच्चे करें या ना करें। या न करें। और बाप का पार्ट करा के छोड़ेगा, सही तरीके से नहीं मानेंगे तो उलट बांसी चलावेगा। बाबा हाँ जी, बाबा का जो बोलते हैं जो स्वर्ग का द्वार माता को ज्यादा खुलाते हैं और माता गुरु बिगड़ उद्धार हो नहीं सके, तो बाबा ये तो माता जगदम्बा जो है वो तो करना थी। हाँ। कौन माताओं को बात बोल रहे हैं? वो कन्या है। ये तो उसके बाद माता बन गया ना, माता वो तो पहले तो करना ही थी। हाँ, तो बाप तो कहते हैं मैं कन्याओं को माता बना देता हूँ और माता को कन्या बना देता हूँ। कौन माता द्वारा सर्वों का हित खुलेगा? अरे जब माता बन गई, जगदम्बा कन्या थी और बाप की बन गई तो क्या बन गई? माता बन गई। तो सड़क का द्वार खोलने काबिल नहीं हुई, तो आपको संशय क्यों आता है? नहीं बाबा, ऐसे पूछे कि बेहद का माता द्वारा या हद का माता द्वारा? माने जगदम्बा हद की माता है, बेहद की माता है? तो फिर हद के माता को ये लग रहा है तो हम लोग को द्वारा माने नंबरवार बेहद की माताएं नहीं है, जगदम्बा की भुजाएं नहीं है। फिर 1000 भुजा देखते हैं, 1000 भुजा देखते हैं। और योग का आदि में गीता माता ऐसी कौन सी काम की जिस बारे में आदि भी उसको विरोध करना पड़ता है? जिस बारे में जगो माता गीता माता योग का आदि में ऐसी कौन सी काम की जिस बारे कौन सी गीता माता? आदि माता का वो गीताएं भी 2 हैं, एक कृष्ण की गीता, एक शिव की गीता। कृष्ण की गीता माना झूठी गीता और शिव की गीता माना सच्ची गीता। कृष्ण की गीता से बनता है डुप्लीकेट स्वर्ग, मनुष्य भ्रमित हो जाएंगे, जैसे अभी भ्रमित हो रहे हैं माउंट आबू में जाकर के, समझते हैं यही सुख धाम है ईंटों का, यही शांति धाम है ईंटों का। ये तो अभी पहली सीढ़ी है, अभी तो जगदम्बा के लिए गायन है, राज करेगा खालसा। ये कौन से धर्म में गायन है? सिख धर्म वाले, जो कलयुग के मध्य का धर्म है, तामसी युग में आने वाला युग, तामसी धर्म, वो लोग गायन करते हैं क्या? राज करेगा खालसा। जो सूढ़ बुद्धि है वो नहीं कहते हैं राज करेगा खालसा, वो आखिरी सच्चाई को पहचान लेंगे पहले ही। क्या ये सब मनुष्यों का बनाया हुआ है, ये सच्चा स्वर्ग नहीं है। आगे चल के ये डूबी जा होने वाला है। और राधा कृष्ण जैसी बादशाह जब जन्म लेगा तो वो तो वैकुंठ में जन्म लेगा। हैं? राधा कृष्ण जैसी बादशाह 2018 में जब जन्म लेगा हाँ। तो वो तो वैकुंठ रूपी स्वर्ग में जन्म लेगा। हाँ जी।
तो वैकुंठवती स्वर्ग में जो रहेंगे स्वर्ग नहीं कहेंगे उसे, वैकुंठ, बैकुंठ कहेंगे। तो जो वैकुंठ में जो रहेंगे सभी लोग देखेंगे। अरे रहेंगे और फिर देखेंगे, अंधे होंगे क्या? कोई बोलता है कि सिर्फ जो अष्टदेव है वही उसको देखभाल करेंगे। फिर अष्टदेवों की संख्या नहीं बढ़ेगी, परिवार छोटा ही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। जो जो विजय माला में ऐड होते जाएंगे वो अनुभव करते जाएंगे। अच्छी बाबा, और एक प्रश्न है, जो बोलते हैं जो सदगुरु निंदक छोड़ ना पाए, तो बिना के टाइम में सब सारी चल रहा है कि माउंट आबू में जाना पड़ेगा, लेकिन जो निंदक बने हैं तो वो भी कैसे पे सुना है गांधी खंड में जाना पड़ेगा, तो वो कैसे आएगा? तप कर राज, राज कर नर का। तपस्या करते हैं तो राजाई प्राप्त करते हैं, और राजाई मिलती है। यहाँ राजाई की शूटिंग होती है कि नहीं? यहाँ राजाई की भी शूटिंग होती है। राजा बन करके अगर कोई निरहंकारी रहे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? निरंकारी नहीं रह सकते, निरहंकारी नहीं रह सकता। प्रभुता पाए काहे मदन आई, दे अहंकार आता ही है और पाप कर्म कराता ही है। बाकी दुनिया में बहुत हैं, वैरायटी झाड़ है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि राजा बनकर के भी उतने अहंकार में नहीं रहते। यथा राजा तथा प्रजा देखने में आती है। तो अंत तक स्थायी रहेंगे परम धाम में, साकारी परम धाम में। अधूरा पुरुषार्थ होगा तो आवेंगे सेवा की फील्ड में। सेवा की फील्ड में आवेंगे, सेवा का अहंकार आवेगा। सेवा का अहंकार आवेगा, नीचे गिरेंगे, अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। फिर तपस्या धाम में भागेंगे। ये चलता रहेगा। हाँ जी। इससे साबित होता है पूरी कैसेट जो चल रही है इस साल वो पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है। एक ही बात को कम से कम 10 बार क्लैरिफाई किया गया होगा कि पहली मूर्ति निकलती है तो उसको प्रत्यक्ष होने में 14-16 साल का अंतराल का टाइम लगता है, तब प्रत्यक्ष होती है। ऐसे ही दूसरी मूर्ति निकलती है तो उसको प्रत्यक्ष होने में 7-8 साल का टाइम लगता है। ऐसे ही तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 2004 तमो प्रधान शूटिंग पूरी होने के बाद 3-4 साल लगने की गुंजाइश है। और तीसरी मूर्ति है ही वैष्णवी देवी, जिसको कहा जाता है छोटी मम्मी। हाँ। मार्जिन है। सीता को जब फिर से वनवास में दिया राम, तो उसको गाँव में तो बच्चा होता ना, तो लवकुश तो फिर से जन्म हुआ लवकुश को, लवकुश को जंगल में ही तो उसको पालना होता। इसका बेहद का मतलब क्या है? बाबा जो है वो बेहद की बातें बताने आते हैं
तो सारी भक्ति मार्ग की बातों का क्लैरिफिकेशन देते हैं। मनुष्यों की बोली हुई जो भी बातें हैं सब बातों का क्लैरिफिकेशन देते हैं, या कोई खास खास बातें हैं जो भूसे में दाना मिसल है? क्या जैसे भूसे में दाना होता है, आटे में नमक मिसल सच्चाई है, उन बातों का क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो जो बातें बाबा ने मुरली में बोली हुई है उनका क्लैरिफिकेशन लेना है। मुरली में नहीं बोली, कहीं संदेश में भी नहीं बोली गई, और जो क्लैरिफिकेशन की वाणी है उसमें भी भक्ति मार्ग की कोई बातें नहीं बोली गई। तो उन बातों में बुद्धि चलाने से क्या होगा? बुद्धि भटक जाएगी, भटकती रहेगी। मनुष्यों की मत पर चिंतन करने से मति भ्रम पैदा हो जाएगा। एक बात करना से सुना है ना, उसको अग्नि परीक्षा के लिए फिर से वनवास दिया है, तो उसलिए ऐसा है। एक वार्तालाप में तो सुना है, तो बाबा ने बोला है कि फिर से अग्नि परीक्षा के लिए उसको वनवास दिया है पिता को। तो अग्नि परीक्षा तो है ना, बाहर की दुनिया में है तो अग्नि परीक्षा, अंदर की दुनिया में है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में पल रहा है उसके लिए तो अग्नि परीक्षा की बात नहीं है, और बाहर की दुनिया में पल रहा है तो अग्नि परीक्षा है। बाहर की दुनिया में ज्यादा बेविचार है या ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में बेविचार है? बाहर की दुनिया में बेविचार है, तो अग्नि परीक्षा जरूर होगी। हाँ जी। बाबा, हमें ये पता है कि जब अभ्यक्त वाणी चलता है तब शुक्लवतनवासी ब्रह्मा शिव बात से निरंतर याद रहते हुए उनसे डायरेक्ट ये सारा वाणी आता है और गुलदादा जी के थ्रू से ये वाणी चलाते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि साकार कोई पुरुष शक्ति तो ये इसे हो सकता है कि नहीं है? कोई साकार में अगर निरंतर शिव बाप के साथ रहे तो हमें भी ऐसा शिव बाप से डायरेक्ट कोई वाणी, अव्यक्त वाणी, कोई अव्यक्त वाणी इसका कोई मिल सकता कि नहीं? क्यों बच्चे वाणी नहीं चला सकते? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ अगर मैं तो बाबा से निरंतर याद में रहूं तब कोई ऐसा वाणी मुझे चाहिए जो उनसे हम मिल सकते कि नहीं? बच्चे वाणी चला सकते हैं या नहीं? हाँ। अव्यक्त स्टेज में रहकर नहीं चला सकते? मैं भी पूछना चाहता हूँ, चला सकते हैं कि नहीं? अगर बच्चे नंबरवार फरिश्ता बने हैं या नहीं बने हैं? नंबरवार फरिश्ता बने हैं, तो नंबरवार फरिश्ताई स्टेज में, अव्यक्त स्टेज में रहकर वाणी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं। लेकिन वाणी चलाने वालों को ये अहंकार न हो जाए कि गीता का भगवान मैं ही कृष्ण हूँ। लेकिन अभी तक दादा शुक्लवतनवासी लेखक के अलावा और किसी ने ऐसा वाणी चलाया नहीं होगा। चलाएगा तो अहंकार जरूर आएगा कि मैं भी एक ऊंच से ऊंच भगवान की लिस्ट में से एक भगवान हूँ। बाबा, है माउंट आबू का सत्ता बाबा के हाथ में कब आएगी या कैसे आएगी पूरी सत्ता? मैंने जब विश्वनाथ शंकर का राज प्रतिष्ठा होगा, मतलब प्रैक्टिकल में भगवान ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता है या सत्ताधीश बन करके आता है? ये सत्ता की आकांक्षा बच्चों के अंदर होती है, लेकिन बाबा के हाथ में आएगा तभी तो जाके हम बाबा सत्ता लेने की आकांक्षा नहीं रखता। जो ज्ञानी होगा
उसकी बुद्धि में सदैव विनाश सामने खड़ा हुआ होगा। जब बाप खुद बच्चों से कह रहा है बच्चे विनाश सामने खड़ा हुआ है, तो सामने विनाश की लीला होने वाली है या खड़ा हुआ है विनाश, और हम सत्ता संभालने लगे। ये विनाशी दुनिया की सत्ता कोई काम की है क्या? यहाँ तो जितनी सेवा कर लेंगे उतना भाग्य बनाएंगे। अभी तो लोग हम लोग सत्ता का तो भाव भी नहीं आना चाहिए। सत्ता का भाव आया और कोई ने नाफरमानी कर दी तो उसके ऊपर वक्त दृष्टि बैठ जाएगी। अच्छा तुमको देखेंगे। बाबा को तो कितने बच्चे नाफरमानी करते रहते हैं। 70 साल हो गए और बच्चे लगातार नाफरमानी करते चले जा रहे हैं और बाबा सेवा करते चले जा रहे हैं। बाबा को अहंकार आता है क्या? अच्छा बाबा, और एक प्रश्न, जो ब्रह्मा बाबा जब माउंट आबू में जाते हैं बुद्धियादारी में, तो उसका सब सभा संस्कार भाव पलट जाते हैं, लेकिन जब शिवा प्रकाश शंकर के बीच में प्रवेश करते कि जगदम्बा में प्रवेश करते कि इसको जगदम्बा में शिव बाप कहाँ प्रवेश करते? नहीं, जब ब्रह्मा बाबा हाँ तो प्रवेश करते तो उसका स्वभाव तो पलट के नहीं। क्यों? जैसा शरीर होगा वैसा उसका रूप बनेगा। प्रवेश करने वाली आत्मा जो है वो दूसरी डायनेस्टी की है, बाद वाली डायनेस्टी की या पहली डायनेस्टी की है? बाद वाली डायनेस्टी की है। तो कमजोर आत्मा है टोटल में मिला के, या पावरफुल आत्मा है? कमजोर आत्मा है। तो कमजोर आत्मा पावरफुल आत्मा का संग का रंग लेगी, बीज रूप आत्मा का संग का रंग लेगी, तो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करना पड़े या सूक्ष्म शरीर की स्टेज में प्रवेश करना पड़े, उसकी स्वतः ही बीज रूप स्टेज बन जाती है। और माउंट आबू में हम लोग तपस्या करेंगे, तपस्या भूमि बनेगी वहाँ, तो बीज रूप आत्माओं की और हम किस स्टेज में हम लोग रहेंगे उनकी स्टेज में, तो कब से होगा? कब जाए? एक ही बात को बार बार पूछना। क्लियर क्यों नहीं हुआ? जब बता दिया कि विष्णु तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता होना माना सुखधाम और शांति धाम का गेट खुलना। विष्णु किस बात के निमित्त है? नई दुनिया में पालना करने के लिए निमित्त है। और नई दुनिया और शांति धाम, इन दोनों के गेट साथ साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे? साथ साथ खुलेंगे। बार बार वही बात क्यों पूछना? हाँ, 7 सागर का बात बताया क्या है? 7 सागर। 7 सागर। हाँ, 7 सागर कैसे एक सागर से मिल जाएंगे, और चैतन्य में कौन कौन होगा? 7 नारायण ही 7 सागर हैं। और जो एक सागर है स्थूल में, जिसमें सब नदियां आकर के मिलती हैं, चाहे वो कैसी भी अपोजिशन करने वाली नदी क्यों न हो, यमुना नदी हो शुरुआत से ही अपोजिशन करने वाली, गंगा नदी हो या सरस्वती नदी हो या कोई भी नदी हो, वो उस सागर में आकर के मिलती है। 7 सागर जो है तो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया बाबा तो देवदेव महादेव। तो जो भी सूर्यवंशी विशेष 8 आत्माएं हैं वो 8 नारायणों में प्रवेश करती हैं। पहले
नारायण बनने वाली आत्माएं सूक्ष्म शरीर से उन अष्ट देवों में प्रवेश करती है। जब विजय पाई जाती है तो शंकर छलांग लगा के बैल पर सवारी करता है। ऐसे ही वो अष्टदेव पाला बदल लेंगे। जो 7 सागर हैं वो एक सागर में मिल जाएंगे, क्योंकि अष्टदेव एक में मिले हुए रहते हैं। एक में अनेक जन्म तक मिल करके रहने के स्वभाव संस्कार वाले हैं। इसलिए उन अष्टदेवों का संग का रंग उन नारायणों को भी लगता है, जो सप्तऋषियों के रूप में माने जाते हैं। ज्ञान के छोटे बड़े सागर हैं। बाबा, रानियां जब निकलेगी तो राजाओं को परवाह नहीं करेगी। उनकी परवाह की बात है। रानियां जब निकलेगी तो राजाओं को परवाह नहीं करेगी। यहाँ कौन सी परवाह की बात है? जब राजाएं निकले थे तो रानियों की परवाह नहीं की। निकल गए तो कौन से परवाह नहीं की थी? नहीं, वो उसमें प्रसाद कहाँ था? है किस बात के परवाह नहीं की थी? हैं? हाँ, उन्होंने जो रानियों की चाह थी उसे चाह की उन्हें चाहना खत्म हो गई। ऐसे ही रानियां जब निकलेंगी तो राजाओं के प्रति जो मोह है वो मोह की चाह खत्म हो जाएगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। राजाओं की परवाह नहीं करेंगे कि ये हमारी परवरिश करेंगे या नहीं करेंगे। राजाओं का क्या होगा? बेहाल होगा और क्या होगा। जब राजाएं निकले थे रानियों की परवाह नहीं की थी तो रानियों का क्या हाल हुआ था? रानियों का बेहाल हुआ था ना। बाबा, में बोला है जो बच्चे का कोई लेकर लिखते हैं तो माना वो बच्चा कैसे मर गया। पॉइंट सेंटर वालों के लिए बोला है ना बाहर वाले के लिए? बाहर वाले क्या? बाहर वाले बच्चे बनते हैं क्या? बाहर वाले बच्चे बनते हैं? बाहर वाला मतलब हम जैसे बाहर में है, जैसे हम लोग बाहर में है ना। अच्छा, जो मधुबन में रहते हैं वो बच्चे हैं और जो बाहर रहते हैं वो बच्चे नहीं है। उन्होंने भट्टी नहीं की है, बाप के घर में जाके जन्म नहीं लिया है, नित्य बुद्धि नहीं बने, तो फिर और बच्चे किसे कहा जाता है? रहते हैं उसके लिए तो आप हर टाइम डायरेक्शन देते रहते हैं और सब कुछ करते हैं। सेंटर पर जो रहते हैं हर टाइम उसको देखभाल करने के लिए वो डायरेक्शन देते ही रहते हैं। हम जो बाहर रहते हैं हमारे लिए तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलते। कोई चीज कुछ बात मिले अंदर आए तो बाप के साथ कैसे हम मुकाबला करें, ये तो होता है ना। ये तो मन में तो दुख आ गया। लेटर लिखना पड़ता। दुख क्यों आता है? दुख नहीं है, दुख की बात नहीं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। लेटर लिखना इसलिए होता है। अभी तो लेटर भी लिख सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, मोबाइल भी मिला हुआ है, मोबाइल पे बात कर सकते हैं। करने वाले करते हैं, मधुबन वाले तो नहीं। जो करने वाले हैं वो अभी भी मोबाइल से बात करते हैं, नहीं करने वाले नंबर से सबको बात। बाबा लेकिन बोलते बोलते मोबाइल में हैरान हो जाते हैं क्या? बोलिए बाबा, तो बोलिए, थोड़ा बात करें। लेकिन फिर भी आप अपनी बात करके छोड़ते हैं।
तो ये बात इनको भी सिखाओ। बात यही है, तो ये ऐसी अपनी जैसी लगन ये माता को भी बताओ। माता को तो बताएंगे, लेकिन माता को पहले बताएंगे, बहुत सहनशील होना पड़ेगा। हाँ जी, एक 20 दिन आप बोलेंगे, 8 दिन 10 दिन बाद बात करेंगे। बल्कि एक बात और भी है, माता को तो फिर भी सरेंडर किए जाने की गुंजाइश है और आपको तो सरेंडर नहीं किया जाएगा। इसलिए माता तो फिर भी, माता बाहर है अभी, वो अंदर जा सकती है, आपको अंदर जाने के लिए इसलिए माता को सहनशीलता आप नहीं सिखाइए। लेकिन जिसको अंदर जाने का चांस नहीं है, हाँ, उसका मतलब और बात करना चाहिए, जो वो बात करने का चांस मिले, थोड़ा खुशी हो जाए। लेकिन जो भी बोलता है रूहानी मिलिट्री फोर्स, जो भी इंफॉर्मेशन देता है, एक दिन फिर रिमाइंड दो, फिर रिमाइंड दो, फिर रिमाइंड दो, फिर रिमाइंड दो, बाद में कभी कभी होता भी नहीं है। नहीं, और आप बोलते हैं ईमेल भी है, टेलीफोन भी है, सब कुछ है। नहीं, सवाल ये है, ये सब कुछ होते हुए भी कलकत्ते में 500-700 जिज्ञासु है, बाबा के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक मोबाइल पे किससे बात होती है? झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले कौआ खाते। हाँ जी, हाँ, और वास्तुदेवों का नाम क्या क्या है? वास्तुदेवों का नाम क्या क्या है? अष्टदेवों का नाम, अष्टदेवों का रूप, अष्टदेवों की मूर्ति वो दक्षिण भारत में मिलती है, हम तो उत्तर भारत के हैं। और दूसरी बात ये है कि अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया कि बाप दादा कोई के पार्ट को बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे, कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे, या मुख से भी नहीं बतावेंगे कि किस पार्टधारी का क्या नाम है, क्या रूप है। इसलिए पूछना बेकार है। नाम है किसका नाम बोल दिया? कौन सी मुरली में बोल दिया? हाँ, 2 सीट फिक्स हो गया। हाँ, तो नाम तो नहीं बोला। नाम तो ऐसा क्या है? बनारस का जो निमित्त आत्मा है, बनारस का जो निमित्त आत्मा है। बनारस में जाने कितनी निमित्त माता है? एक माता है क्या? फरक्काबाद में जाने कितने ऐसे क्या नाम वो व्यक्ति है जो ज्ञान में चलने वाले मालिक बन सकते हैं विश्व के? नाम किसका बता दिया? ऐसे इशारा हो गया। इशारे की बात अलग है, ये नाम पूछ रहे हैं। अष्टदेव जो है वो रुद्रमाला में से होंगे या विजयमाला से होंगे? रुद्रमाला से। तो रुद्रमाला में सब पुरुष स्वभाव संस्कार के होंगे या स्त्री स्वभाव संस्कार का भी कोई होगा? तो सभी पुरुष ही हुए। पहला जन्म में संकल्प में सृष्टि होती है। माता बोल रही है, ध्यान रखो जरा। बोला है ना अष्टदेव को, हाँ, कल्पना से होता है तो नाम है। अरे जब ब्रह्मा ने सृष्टि ही संकल्प से रची, तो संकल्प से रची हुई सृष्टि कल्पना की सृष्टि नहीं हुई? हाँ जी, पहला जन्म में दृष्टि से सृष्टि, संकल्प में सृष्टि होता है वाइब्रेशन से। सतयुग में दृष्टि से सृष्टि होती है,
त्रेता युग में सृष्टि कैसे होगी? त्रेता जन्म में देवान बाहुपात तक उतर आता है और जैसे ब्रह्मा बाबा को लेखराज जी को अपना पाठ का ज्ञान हो गया था, अब ये राम की आत्मा को भी अपना पाठ का ज्ञान हो गया था। क्या हम सभी बच्चों का भी ऐसे ज्ञान हो जाएंगे बाबा? मैंने आत्मा पाठधारी है और पाठधारी अपने पाठ को न जाने तो उसे बेवकूफ एक्टर कहेंगे या बुद्धिमान एक्टर कहेंगे? बेवकूफ एक्टर कहेंगे। तो जब तक हमें अपने पाठ का ज्ञान नहीं है, 84 जन्मों में से पहले जन्म का ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा कौन पाठधारी हूँ, 33 करोड़ देवताओं या 10 करोड़ देवताओं में से मेरा स्थान, मेरा नाम रूप कौन सा है, तब तक मैं आत्मा बेवकूफ हूँ, बेवकूफ पाठधारी हूँ। क्या और पाठ निकालने में है तरीका क्या है? तरीका क्या है? क्या अपना पाठ निकालने में तरीका क्या होता है? सही स्थिति, आत्मिक स्मृति। लेकिन किसी का पाठ नहीं निकल गया, लेकिन वो सच है या जो मैंने गलत है, वो कैसे वेरीफाई करें? वो जिसका पाठ है वो पहले फाइनलाइज करेगा कि मेरा पाठ राइट है या रॉन्ग है। उसे अपना पाठ राइट लगेगा कि मेरा ही ये पाठ है, तो अपनी सीट पे सेट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। वो अपनी सीट पे सेट होगा। दुनिया चाहे जो कुछ बकती रहे, वो अपना पाठ नहीं छोड़ेगा, बजाता रहेगा। बाबा और कितना टाइम लगेगा? टाइम है पाठ क्लियर होने में। पाठ तो क्लियर हो रहे हैं, 3 सीट फिक्स हो गई पहले बोला, तो पाठ क्लियर हुए कि नहीं? अपना हम बच्चों का। अरे अपना आपको किसने मना किया आप 3 सीट में ना आइए? मना कर दिया था क्या? नहीं ना। अभी 8 भी डिक्लेयर होने वाले हैं जल्दी। लेकिन बाबा जैसे गंगा जी और जमुना जी का पाठ डिक्लेयर हो गया, लेकिन अपने ऊपर निश्चय भी तो होना चाहिए। हाँ, इसलिए अपनी सीट पर सेट भी तो होना चाहिए। हाँ, इसलिए हम लोग जब जाके बोलते हैं आप ऐसे है ऐसे करो, फिर कौन बोला हम नहीं है जमुना, गंगा नहीं है? तो फिर इसका मतलब अपनी पाठ तो हुआ, इशारा तो मिला, लेकिन अभी जोधपुर की स्टेज पर है, जयपुर की स्टेज पर नहीं है। युद्ध चल रहा है, मैं सीट वाला हूँ या नहीं हूँ, तो दूसरा कोई समझाने से क्या होगा? पहले तो खुद फैसला करे। बाबा बोला 98 में बाबा का जब हाल हुआ तुम बच्चों को भी ऐसा ही हाल होने वाला है, तो बाबा का तो जेल में जाना पड़ा, हम सभी बच्चों को जेल में जाना पड़ेगा क्या? डर लगता है क्या? डर नहीं लगता है। हाँ, विश्व कल्याण के लिए जाए भी करना पड़े। हाँ, लेकिन सबको जेल में जाना पड़ेगा क्या? वो तो नंबरवार जो होंगे वो पूछेंगे भी नहीं कि जेल में जाने से कोई नुकसान होगा। क्यों पूछेंगे? हैं? हाँ, एक साथ जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अकेले जाना पड़ा तो खड़ा। हैं? काय के बारे में? कंपेल के बारे में कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। नहीं, आपसे नहीं ये बोलते हैं, आपसे कंपेल के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। क्या कथा करें? हैं? हाँ, कपिल मुनि का आश्रम देखा नहीं है? हाँ देखा है। और फिर? बाबा पूछते हैं ये बाबा सभी बोलते हैं, सभी चीज बार बार हाँ, अगर एक बार है हाँ, बार बार जो है ना हाँ, आप सब बार बार गंगा सागर मिलते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में होता है। बुला गया, हैं?
महाभारी महाभारत गृह युद्ध जो बोला गया है। हाँ तो महाभारी माने महाभयंकर। हाँ। और महाभारत शब्द का अर्थ महाभारत माने जो नंबरवार भारत में रहने वाले हैं उनमें कोई एक महाभारत भी है। भारत शब्द जो है वो माता के लिए विशेष यूज होता है या पिता के लिए विशेष यूज होता है। भारत माता कहा जाता है। जो भी युद्ध हुए हैं शास्त्रों में, चाहे रामायण का युद्ध हुआ हो, चाहे महाभारत का युद्ध हुआ हो, चाहे देवासुर संग्राम हुआ हो, उन सभी युद्धों के बीच में निमित्त कौन है? माता। वो भारत माता निमित्त है, इसलिए महाभारत होता है। सारा विश्व में सारा दुनिया में जो भी चीज बांधते हैं मिश्रण से बांधते हैं। मिश्रण से मिक्सर है। जैसे मौन बुद्धि संस्कार रूपी आत्मा, तो वैसे जो खेती ऑफ देश मृत बोम है? खेती ऑफ देश मृत बोम ये कोई मिश्रण से बांधते हैं क्या? वो चीज वो होती है, एक चीज वो होती है जो बनाई जाती है, एक चीज होती है कि बनाई नहीं जाती, अनादि होती है। तो ऐसे ही आत्मा कोई मिश्रण से बनाई नहीं जाती, आत्मा अनादि है। ऐसे ही 5 तत्व भी अनादि हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये बनाए नहीं जाते हैं कभी, है ही है। इसमें कुछ मिश्रण है क्या? वो एक दूसरे में मिक्स होकर के रहते हैं। हवा में मिट्टी के कण भी रहते हैं, पृथ्वी के अंदर अग्नि भी है, ज्वालामुखी पहाड़ फूट पड़ता है, जल भी है, वैक्यूम माना आकाश भी है। तो हर एक तत्व में हर एक तत्व का मिश्रण है। बाबा और एक प्रश्न, सारा दुनिया में जो भी बनते हैं वो कि बना है बनता है कि नया कुछ बनते हैं? कुम्हार है, मिट्टी है, ये तो है पहले से, लेकिन घड़ा नहीं है। तो घड़ा बना बनाया आ गया या बनाया गया? इसलिए कहेंगे कुम्हार है रचयिता और घड़ा है रचना। बाबा एक क्वेश्चन, बाबा दिनाफ के टाइम बाबा हम सभी बच्चों को बाबा कैसे बचाएंगे और कहाँ ले जाएंगे बाबा? कैसे बचाएंगे बाबा हम सारे बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को? कहते हैं भगवान ने इंद्रदेव की बरसात से बचाने के लिए क्या उठाया? गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। उस पहाड़ के नीचे सब ब्रजवासी बच गए, सुरक्षित हो गए। अभी भी ऐसे ही होगा। यहाँ कौन से पहाड़ पे ले जाएंगे बाबा? नाम तो दे दिया गोवर्धन पहाड़। है? गौ माने गौ, कन्या माता है। वर्धन माने बढ़ाने वाला, कन्याओं माताओं को बढ़ाने वाला पहाड़, उसका नाम हो गया गोवर्धन पहाड़। अरे 16,000 का माला का संगठन तैयार होता है या नहीं होता है? होता है। फिर जब लास्ट में सन 36 में मूसलाधार बरसात होगी, इंद्र का प्रकोप उगता है, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना,
इंद्र का प्रकोप हुआ, मूसलाधार बरसात हुई, तो कहाँ बच गए? गोवर्धन पहाड़ के नीचे सुरक्षित हो गए। तो जो 16,000 का संगठन होगा उसमें कुछ विशेष आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी। और तो वो जो बात चल रही है, आज जो सभा चल रहा है 5,000 बजे बाद चलेंगे। जो सभा अभी चल रही है 5,000 साल बाद, क्या ये ऐसे ही सभा चलेगी? ये सभा ही ऐसे ही नहीं चलेगी। ये जो मच्छर ऐसे उड़ रहा है ये इसी समय ऐसे ही उड़ेगा। बाबा अंत में सब अपने पाठ से खुश होंगे। हाँ जी, विलन भी बहुत खुश होगा बोले हैं। हाँ जी। लेकिन और एक मरले में खून का आंसू भी बहाएंगे, खून के आंसू भी बहाएंगे, पछतावा भी होगा बोलते हैं। जब रिजल्ट निकलेगा, जब रिजल्ट तो बीच की बात है या अंत की बात है? अंत की नहीं, बीच की बात है। रिजल्ट निकलना बीच की बात है। फिर रिजल्ट निकलने के बाद पद पाया जाता है। क्या पद पाया जाता है, सीट मिलती है। तो जो सीट मिलती है वो अंतिम बात। और हिम्मतवान बच्चे किस श्रेणी में ट्रांसफर होंगे? हिम्मतवान बच्चे किस श्रेणी में ट्रांसफर होंगे? इस श्रेणी में हाँ, नंबरवार हिम्मतवान होते हैं, नंबरवार श्रेणियां हैं। बाबा आपने बोला ये माताएं प्रवेश करेंगे, भाई लोग प्रवेश नहीं करेंगे, कहाँ प्रवेश करेंगे? माता प्रवेश आपने ना ये तो बोला ना, ये जैसा माउंट आबू में उधर में तो माता भाई लोग सब लोग रहेंगे। ये नहीं कहा, ये कहा कन्याओं माताओं को सरेंडर किया जाता है, भाइयों को सरेंडर होने नहीं दिया जाता। हाँ, इसलिए अंदर बाहर की बात कर रही थी माता कि अंदर वाले जो है उनका बाबा से ज्यादा कनेक्शन रहता है और बाहर वालों का बाबा से कनेक्शन उतना नहीं हो पाता है। ये बात चल रही थी। हाँ, लेकिन जो भी शांतिधाम सुखधाम खुलेंगे, एक ही साथ में गेट खुलेंगे, तब तो सभी का तो चांस मिलेगा। हाँ जी, ये तो नहीं है जो माता कन्याओं को मिलेगा, भाई लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सरेंडर हुए हैं, जो सरेंडर हुए हैं उनकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बाबा के ऊपर। बाप के ऊपर। तो उनका तो ध्यान रखा जाएगा कि नहीं? और जो नॉन सरेंडर है उनकी जिम्मेवारी तो नहीं है। सरेंडर भी बेहद और हद का सरेंडर होता है। लेकिन बहुत भाई तो बाबा है, बाबा क्या बहुत भाई मधुबन में भी तो है। मधुबन जितना मिनी मधुबन है, हाँ, उसमें भी तो भाई लोग है। वो परमानेंट है या कभी कभी उठक जाते हैं? जब चाहते हैं स्वेच्छा से उठक जाते हैं, कहते हैं हमें घर जाना है, तो उनसे ये नहीं कहा जा सकता नहीं जाना है, भले जाओ। चाहे घर में, चाहे मिनी मधुबन में है, चाहे खेत में है, कहीं भी है, अगर वो कहते हैं हमें जाना है तो जाओ, और वो अपने घर से समाचार भेजते हैं हमें आना है तो आओ। और एक चीज है बाबा, ये जो बाहर रहते हैं भाई लोग, ये भी तो बोला ये पांडव मतलब ऊंचे स्टेज में देखे गल मरे। हाँ जी, इसका भी तो है ये जो नॉन सरेंडर पांडव है जो बाहर रहते हैं, उन लोगों का ऊंचा स्टेज है। इसका मतलब क्या है? ऊंचा स्टेज है नहीं, रंग बोलते हैं, अभी नहीं है ऊंचा स्टेज। होगा ना जब देखेंगे कि कन्याओं माताओं को शरण मिल रही है और हमको शरण नहीं मिल रही है, अपनी कमजोरी को एहसास कर लेंगे तो उन्हें बैराग आवेगा, और जब बैराग आता है तो सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है। फिर जो गलतियां करते हैं बार बार, वो गलती बार बार करना छोड़ देंगे। जैसे माताओं के लिए बोला कि माताओं को कन्या बना देता हूं, ऐसे कुमार, वो अदर कुमार भी और कुमार भी
क्या बन जाएंगे? कुमार कार्तिकेय बन जाएंगे या गणेश बन जाएंगे, बाप के बच्चे बन जाएंगे। पहला गणेश कौन है बाबा? पहला नंबर जहाँ की बात है वो सब कुछ बाप ही है, बाप बच्चा भी है, बाप बाप भी है। हाँ जी बोलिए बाबा। एक है, एक स्थिति में बोला कि मैं मगध देश से आता हूँ। हाँ जी, ना सिंध में आता हूँ ना बंगाल में आता हूँ। इसको थोड़ा फिर बंगाल में तो अवतरण हुआ था। आता हूँ का मतलब जैसे सूर्य उदय होता है तो रात के 12 बजे भी उदय माना जाता है, लेकिन भारत में नहीं आता। वो कहाँ होता है? विदेश में होता है। उदय होना तब कहा जाता है, प्रत्यक्ष होना या जन्म होना तब कहा जाता है जब सबको देखने में आवे। अखबार भी बोले, टीवी भी बोले, रेडियो भी बोले, इंटरनेट भी बोले, तो कहेंगे सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। इसलिए जो बंगाल की बात है वो तो गुप्त बात है, वो बीज का बोया जाना है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अभी तो प्रत्यक्ष होना है। हाँ जी ऐसे बाबा ऐसे बहुत है जो हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो उनका हाल क्या होगा? जो हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बाबा की बात पूरी समझ नहीं सकते, तो कोई को गुरु बना लेंगे जो हिंदी जानने वाले होंगे। हाँ, ऐसे शुरू में कलकत्ता में पहले ब्रिटिश जब भारत को स्वाधीनता दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब कलकत्ता में राजधानी का स्थापना हुआ था। तो ऐसे ही फिर बाद में दिल्ली में ट्रांसफर हुआ। ऐसे सतयुग का जो राजधानी का जो संगठन पहले कलकत्ता में स्थापना होना चाहिए, फिर बाद में दिल्ली में ट्रांसफर होगा। ये कैसे होगा? वैकुंठ जब शुरू होगा। क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, अष्टम भाई के हाथ में क्या क्या सत्ता होनी चाहिए, वो तो बाद में पता चलेगा। मालूम नहीं। हाँ अच्छा बाबा, हाँ, एक का कैसेट में सुना है, ये 530 कैसेट है, तो लिखा बोला है देवता शारीरिक सुख भोगते क्योंकि शरीर बिना सुख कैसे भोगे, शरीर ही सुख भोगते दुख भी भोगते, लेकिन देवता आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुख भोगते, इसीलिए पाप नहीं होते। वाम मार्ग में आने के कारण आत्मिक स्थिति भूल जाते और पाप बनते। तो यहाँ देवता सुख कैसे, कौन सा सुख के बारे में बोला? कौन सा सुख है? ये बोला है ना, शारीरिक सुख भोगते, शरीर के द्वारा सुख भोगते हैं, लेकिन आत्मिक सुख भोगते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में रह करके शरीर की इंद्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं। वृत्त इंद्रियों के द्वारा सुख नहीं भोगते, शेष इंद्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं। मगध देश में तो प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, मैं मगरमच्छों के देश में आता हूँ। जब लास्ट में गंगा निकलती है तो गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाई जाती है? मगरमच्छ के ऊपर। मगरमच्छ क्या करता है? मगरमच्छ, बड़ा मछली को मगरमच्छ कहा जाता है। वो सब मछलियों को हप कर जाता है। और एक और क्रोकोडाइल मगरमच्छ की पहचान है,
जो अपने अपने घरों में मछली पालते हैं शीशे में रख करके, वो जानते होंगे। वो क्रोकोडाइल को भी पालते हैं। क्या? वो जो शीशे का वो अलमीरा बनाया जाता है जिसमें मछलियां पाली जाती है। उन मछलियों को पालने के साथ साथ एक क्रोकोडाइल भी रखा जाता है। नहीं, वो छोटा बच्चा रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि मछलियों की जितनी गंध होती है वो सारी गंध को वो खा जाता है। क्या? मछलियों की सारी गंध को वो मगरमच्छ खा जाता है। यह ब्राह्मणों की दुनिया में गंध क्या है? और बाबा एक गीता के साथ में पढ़ा हूँ, बच्चे ज्ञान लेने के बाद अगर मधुबन में रहते हैं तो पत्थर बुद्धि है, ऐसे कुछ पढ़ाते थे बाबा। पत्थर बुद्धि है ये नहीं कहा। ज्ञान लेने के बाद भी जो बच्चे मधुबन में रहने का आग्रह करते हैं, कहते हम तो मधुबन में ही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, तो बाबा कहते हैं वो कबूतर बुद्धि है। जैसे कबूतर होता है, शिव बाबा के मंदिर में ही रहना पसंद करता है, उसके मुख से ज्ञान नहीं निकलता, ज्ञान की आवाज नहीं निकलती तोतों के मुआफिक, उसको ज्ञान की कंठी नहीं पड़ती, अंदर की आवाज अंदर ही रह जाती है, गुटरू। मुख से ज्ञान निकल ही नहीं सकता। हाँ, कबूतरों को सिखा पढ़ा करके संदेश देने के लिए भेजने के निमित्त बनाते हैं, वो भी उनके गले में बांधा जाता है। कहते ना गले पड़ गया। कितना मोबाइल है? बस टाइम हो गया।